चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जम्मू कश्मीर चुनाव, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, 5 लाख रोजगार, हर साल 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा। अमित शाह बोले 370 की वापसी कभी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, भाजपा ने शुक्रवार 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टेबलेट और लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार भी दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला जमीन यानी कि 1 बीघा जमीन मुफ्त दी जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला, 1 की मौत 5 घायल। विष्णुपुर जिले में एक दिन में कुकी उग्रवादियों ने दूसरा हमला किया। जी हां दोस्तों, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री मोरेम्बम कोइरेंग के घर पर शुक्रवार दोपहर 3 बजे कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट से हमला कर दिया। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता मोरेम्बम कोइरेंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे 1963 से 1967 में 200 दिन और 1968 में 3 बार मणिपुर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका निधन 27 दिसंबर 1994 को हो चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। विनेश फोगाट जुलाना से होगी कांग्रेस की उम्मीदवार, बजरंग पूनिया नहीं लड़ेंगे हरियाणा का चुनाव। जी हां दोस्तों, रेसलर विनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी जबकि बजरंग पूनिया इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी। अब तक कुल 71 सीटों पर फैसला हो चुका है। वहीं दोस्तों, बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि पहले ऐसी चर्चा थी कि बजरंग पूनिया बादली से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि बजरंग बादली से आते हैं, लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और सिर्फ प्रचार करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मानवता के लिए कलंक है, उज्जैन और सिद्धार्थनगर की घटना पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उज्जैन और सिद्धार्थनगर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मानवता पर कलंक है। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध और पुलिस प्रशासन का पीड़ित और उसके परिवार के प्रति रवैया सिस्टम की बेरहमी का सबूत है और देश के लिए गंभीर चिंतन का विषय भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल के गवर्नर बोले अपराजिता बिल ममता के कारण अटका, राज्य सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी, मंजूरी देने में देरी होगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने कहा है कि अपराजिता बिल ममता सरकार के कारण पेंडिंग है। उसने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी है, इसके बिना बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती। राजभवन की ओर से गुरुवार 5 सितंबर को जारी बयान में बताया गया कि ममता सरकार के इस रवैये से गवर्नर बोस नाराज है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर ममता सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। डीमेट अकाउंट्स का आंकड़ा 17 करोड़ के पार जा पहुंचा, अगस्त में 14 लाख नए डीमेट अकाउंट खोले गए। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने के कारण देश में डीमेट खातों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगस्त में देश में 40 लाख से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट खुले हैं, जिसके कारण कुल डीमेट खातों की संख्या 17 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL में 31 अगस्त तक कुल डीमेट खातों की संख्या 17.1 करोड़ हो गई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके पास कितने डीमेट अकाउंट्स हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं, 50 सीटों पर अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सपा का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है। अब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस के रुख को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 50 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इसे लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इसी बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमने आला कमान को कह दिया है कि पार्टी राज्य में आम आदमी पार्टी के बिना भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी तो क्या यह जीतने में सफल हो पाएगी या नहीं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। वाराणसी कोर्ट रूम में हुआ हंगामा, जज ने कुर्सी छोड़ दी, हमलावर सपा नेताओं की जमानत के लिए पुलिस वकीलों में धक्का मुक्की हुई, चंदौली सांसद से भी बहस हुई। जी हां दोस्तों, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। सपा जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके प्रधान भाई के करीब 100 समर्थक कोर्ट पहुंच गए। सभी दोनों को जमानत दिए जाने का दबाव बनाने लगे। सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो वकीलों से नोकझोंक हो गई, धक्का मुक्की भी हुई। मामला बढ़ता देख जज कुर्सी से उठकर चले गए। पुलिस CJM कोर्ट रूम
में दोनों सपा नेताओं को मारपीट के मामले में पेशी पर लाई थी। थोड़ी देर बाद चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह भी पहुंचे। उन्हें वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा। 3 घंटे चले हंगामे के बाद जज दोबारा कोर्ट रूम में आए। उन्होंने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पेरिस ओलंपिक मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार को गोल्ड। भारत ने अब तक 26 मेडल जीते। पैरा ओलंपिक में बेस्ट परफॉर्मेंस। जी हां दोस्तों, भारत ने पेरिस ओलंपिक गेम्स में 26वां मेडल जीत लिया है। मेंस हाई जंप T64 के फाइनल में शुक्रवार को प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए 2.08 मीटर का जंप किया। इस पैरा ओलंपिक गेम्स में दोस्तों यह भारत का छठा गोल्ड मेडल है। प्रवीण कुमार के सहारे भारत मेडल टैली में 14वें नंबर पर पहुंच गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यह इंडिया का पैरा ओलंपिक में ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड समेत 19 मेडल जीते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फॉरेक्स रिजर्व ने बनाया नया रिकॉर्ड। दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। जी हां दोस्तों, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को समाप्त सप्ताह में $2.299 अरब बढ़कर $683.987 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी। इससे पहले 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $4.546 अरब और 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह में $7.023 अरब बढ़ा था। इस प्रकार 3 सप्ताह में इसमें $13.868 अरब की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेबी चीफ से हो सकती है पूछताछ। हिंडनबर्ग के आरोप पर PSC की जांच। 2024-25 का परफॉर्मेंस रिव्यू भी करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी। जी हां दोस्तों, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी PSC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी चीफ माधुरी बुच पर लगे आरोपों पर जांच के लिए समन जारी कर सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलेटरी बॉडी के कामकाज की जांच अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोप और इस मामले में सेबी चीफ का नाम शामिल होने से है। दरअसल दोस्तों PSC इस मामले में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के अधिकारियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में जांच के लिए बुच को सितंबर के अंत तक PSC के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चंदा कोचर और दीपक कोचर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामला। इनकी गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध बताया था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ICICI बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को नोटिस जारी कर उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर जवाब मांगा है। दरअसल दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट कमेटी ने इस साल 6 फरवरी को लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध बताया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि CBI ने चंदा और दीपक कोचर की गिरफ्तारी बिना दिमाग लगाए और कानून का उचित सम्मान किए बिना करी है। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने दोनों को नोटिस जारी किया और CBI की ओर से दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को CBI ने 23 दिसंबर 2022 को वीडियोकॉन ICICI बैंक लोन मामले में गिरफ्तार किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस। पूर्व प्रिंसिपल के 6 ठिकानों पर रेड। ईडी ने संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर शुक्रवार को ईडी ने छापा मारा। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह कार्रवाई की है। वहीं दोस्तों इससे पहले CBI इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर घोष को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने सुबह घोष के बेलिया घाटा स्थित घर और उनके करीबियों के हावड़ा और सुभाष ग्राम स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी की। 7 घंटे की कार्रवाई के बाद ईडी ने संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को सुभाष ग्राम के डेपारा इलाके में उनके आवास से हिरासत में ले लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गणेश चतुर्थी पर आया शुभ समाचार। 25,000 करोड़ से ज्यादा का होगा कारोबार। दरअसल दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है, गणेश चतुर्थी पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। इस बार पूरे देश में इसे अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर मार्केट को भी अपनी झोलियां भरने की पूरी उम्मीद है। भारतीय व्यापारी चीन में बने सामान से दूरी बनाकर भारतीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। खरीदारों में भी इनकी जबरदस्त डिमांड है। केट के एक नए अनुमान के अनुसार गणेश चतुर्थी पर इस साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। यह फेस्टिवल सीजन कारोबारियों के लिए शानदार होने जा रहा है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर भी कारोबार के पुराने कई रिकॉर्ड टूटे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अगस्त में वेज थाली की कीमत 8% घटी। LPG सिलेंडर और टमाटर के भाव ने दाम घटाए। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 12% सस्ती। जी हां दोस्तों, भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत अगस्त में सालाना आधार पर 8% घटकर 31.2 रुपए की हो गई है। पिछले साल अगस्त 2023 में वेज थाली की कीमत 34 रुपए थी। क्रिसिल ने शुक्रवार को जारी किए अपने नए फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत में पिछले महीने जुलाई की तुलना में अगस्त
अगस्त में 4% की गिरावट देखने को मिली है। जुलाई में वेज थाली की कीमत 32.6 रुपए थी। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, आपके नजदीक आपने सबसे सस्ती थाली कितने रुपए में खाई है, या फिर आपने कोई रेस्टोरेंट देखा है जहां पर सबसे सस्ती थाली कितने रुपए की है। क्योंकि दोस्तों इससे पता चलेगा कि सरकारी आंकड़े और एक्चुअल में जो आंकड़े हैं उनमें कितना अंतर होता है।